नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत का मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। ये मामला भले ही अब सुर्खियों में आ चुका है कि अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि इस मामले में आखिर होगा तो होगा क्या। ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसियां में जांच में जुट चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हुआ है कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो बिहार पुलिस को अधिकार ही नहीं एफआईआर दर्ज करने का, और ये बात महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है देवेश त्रिपाठी। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो जानकारी दी है क्या उसमें कितना दम है। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार के पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, अब महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज करने का अधिकार बिहार पुलिस को नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सुशांत सिंह के पिता और उनके परिवार की जेन्युइन ग्रीवेंस है कि उनके पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। वो हत्या थी, सुसाइड था, मौत थी, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। वो चाहे पुलिस करे, सीबीआई करे, कोई भी करे। मामला यहाँ ये है कि सीबीआई जांच करे या महाराष्ट्र पुलिस जांच करे या बिहार पुलिस जांच करे, तो सीआरपीसी के तहत जो पीड़ित पक्ष है वो लॉन्च कराता है एफआईआर। इसमें जो सुशांत के घर परिवार वाले हैं उन्होंने बिहार में एफआईआर लॉन्च कराया। ये किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत गलत नहीं है, क्योंकि वो एफआईआर लॉन्च कराएगा जो पीड़ित होगा, ये जाहिर सी बात है। अब महाराष्ट्र पुलिस ये कहती है कि बिहार पुलिस को इसमें एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। अगर एफआईआर दर्ज हो गया तो एक्शन क्यों नहीं लेगी? जो महाराष्ट्र पुलिस फॉलो करती है सीआरपीसी, आईपीसी और लॉ ऑफ एविडेंस, वही तो बिहार पुलिस भी फॉलो करती है। तो बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर अपना पुलिस अधिकारी भेजती है या जांच के अंतर्गत कुछ भी करती है, तो उसमें सही ये था कि दोनों स्टेट उसका कोऑर्डिनेशन करते प्रॉपर, और दोनों स्टेट के कोऑर्डिनेशन से इस जांच की गुत्थी सुलझ सकती थी। ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी या इंटर स्टेट राइवलरी का मुद्दा ना होके ये सही जांच का मुद्दा था, जो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसमें एक नया इशू ये आ गया कि सीबीआई और ईडी भी इस मामले में आ गए। तो अब यहाँ पर स्थिति इतनी विचित्र हो गई कि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है। हमारा जो संविधान है उसमें अगर दो स्टेट हैं और ऊपर से केंद्र है, तो केंद्र का सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी होने के नाते सीबीआई और ईडी को अधिक राइट मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक ढंग से इंटर स्टेट भी डिस्प्यूट हो गया है। तो आज सीबीआई के मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रांसफर पिटीशन थी दिया चक्रवर्ती की, वो ऑलरेडी पेंडिंग है, मतलब उसका जजमेंट रिजर्व हो चुका है। अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। तो उस कंटेक्स्ट में ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि इसका निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब बात आती है कि इसके एस्पेक्ट क्या है लीगल, कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मेरा इसमें यही कहना है कि जो भी न्याय हमारी प्रणाली है उसका सबसे बड़ा कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने आधार पर निश्चित करेगी। उसमें सीबीआई का जो पक्ष है कि सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई अपने ढंग से, मैं कहता हूं कोई भी जांच करे, अगर वो एज पर लॉ है तो वो लॉ के जो प्रोसीजर लेट डाउन है आईपीसी, सीआरपीसी, उसको फॉलो करेगी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस है। तो इसमें सबसे अच्छा ये होता कि सारे लोग एक दूसरे का समन्वय करते और महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, सीबीआई सब ये कहती कि हमारे पास जो कुछ एविडेंस है, जो भी चीजें हैं, हम वो करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार। लेकिन सर, इसमें जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो एफआईआर दर्ज करने का उनको अधिकार नहीं है। उसके पीछे तर्क उनका ये कहना है कि जब ये ऑफेंस जब हुआ था, जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था, उसके बाद जो तमाम तरह की जो बातें निकल के सामने आई थी, उसके बाद उन्होंने उनके जो फादर है के सिंह, उनसे उन्होंने शिकायत लिखित में देने के लिए कहा था, लेकिन सुशांत सिंह के फादर पिता ने वो शिकायत लिखित में नहीं दी, और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज किया तो कहने के शक के दायरे में है। देखिए, अब इस पर फिर एक कानूनी प्रोविजन है कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास
ये प्रिविलेज है कि वो ट्रांसफर पिटीशन आप वहां डाल सकते हैं और वो कहीं का भी मैटर गुण दोष के आधार पर, मेरिट बेसिस पर, वो कहीं का भी मैटर कहीं अन्य जगह पर वो ट्रांसफर कर सकती है जी। ये सुप्रीम कोर्ट की जिसको कहते हैं इनहेरिटेड अथॉरिटी है और उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पिटीशन पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है और उसमें जब अच्छे ढंग से सुनवाई भी हो चुकी है और उसमें रिया चक्रवर्ती भी एक पार्टी है, स्टेट ऑफ रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मैटर, तो उसमें हर ढंग की दलीलें दी जा चुकी हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। लेकिन अगर आप उसके कानूनी पक्ष पर जाएंगे तो मैं आज की डेट में ये कह रहा हूं कि ट्रांसफर पिटीशन का प्रोविजन ही इसीलिए आया कि इस ढंग के परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने डालेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ने डालेगा और ऑलरेडी वहां चल रहा है। रही बात सुशांत के पिता का, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में 2-3 चीजें बड़ी निश्चित हैं। मैं एक जस्ट एनोलॉजी के नाते बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है कि एक लड़की या एक लेडी के अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है या डिवोर्स का मैटर है या उसको लेके किसी भी ढंग का कुछ ऐसा मामला है कि वो अपने पति के जगह वाली जगह पर नहीं कुछ काम कर सकती है, मान लीजिए वो डिस्प्लेस हो गई है, अपने कहीं फादर के यहाँ चली गई है, तो सुप्रीम कोर्ट इन जनरल ये डिसाइड करती है कि जहां पर वो लड़की होगी तो वहां पर होगा जी। तो ये बड़ा रोचक मामला है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती एक लड़की है और एक तरफ सुशांत के पिता सीनियर सिटीजन। तो सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से इस ढंग की चीजों में, यदि वह व्यक्ति संबंधित व्यक्ति विकलांग है, बहुत बीमार है, कहीं हॉस्पिटल में वो रूटीन में एडमिट है या जाता है, या लड़की का मैटर है या सीनियर सिटीजन है, तो ये सब जो स्पेशल क्लास हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी गाइडलाइन है कि वहां ट्रांसफर पिटीशन होगी। लेकिन ये मामला इसलिए रोचक है, एक तरफ इसमें एक सीनियर सिटीजन है, दूसरी तरफ वो लड़की है। आपको सर लगता है कि जिस तरीके से इस मामले के अंदर जो राजनीति जो हो चुकी है, अब बिहार पुलिस अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है, महाराष्ट्र पुलिस अपनी जगह स्टैंड कर रही है, तो कहना इस पर राजनीति जो हो चुकी है, इस राजनीति की वजह से अब ये मामला लगता है आपको बहुत ही पेचीदा हो चुका है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहें तो जो अपराध अनुसंधान है, इन्वेस्टिगेशन, उसमें राजनीति का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस का भी राजनीतिकरण हो चुका है, पुलिस सुधार की तमाम संभावनाएं जताई जाती रही हैं, तमाम कमीशन की रिपोर्ट धूल खा रही है। तो जब मुख्य रूप से इशू ये है कि इस मामले में कोई भी एजेंसी जांच करे, लेकिन उसकी एक निष्पक्ष जांच। लेकिन सर, अब जिस तरह से पूरा मामला राजनीति का रूप ले चुका है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या हुई है, जिसने आत्महत्या की है, उस पर से पर्दा हट पाएगा? मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ कन्वेंशन के आधार पर, क्योंकि लॉ जो है उसका बेसिस कन्वेंशन भी होता है, लेजिस्लेशन और एक्ट तो होता ही है। कन्वेंशन के बेसिस पर आप ये बोल सकते हैं कि यदि मामले में इतनी राजनीति हो गई है और मामले की निष्पक्ष रूप से जांच यदि संभव नहीं दिख रही है और 2 स्टेट के पुलिस के बीच का है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। मैं केवल इस कंटेक्स्ट में नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बोल रहा हूं। तो जब लोग कन्वेंशनल रूप से कहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जानी चाहिए, तो यदि इसमें सीबीआई ऑलरेडी आ चुकी है और वो भी एज पर लॉ आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र या किसी भी सरकार को इससे कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कानून का काम है। और कानून से हम बात कर रहे हैं जांच एजेंसी के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस अलग से जांच कर रही है, आपके पटना पुलिस अलग से जांच कर रही है, सीबीआई इसमें अलग से जांच कर रही है, ईडी अलग से जांच कर रही है, तो पूरा जो घालमेल हो रखा है। तो हमारा सबसे सटीक सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने की उम्मीद नजर आती है आपको? ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि जिसमें कई एजेंसी आ चुकी हैं और कई एजेंसी जांच कर रही हैं। आपको मैं मुंबई का ही एक मामला और बता दूं, जस्ट फॉर साइटेशन, इंद्रानी मुखर्जिया का केस सबने सुना। तो उसमें तो अरेस्टिंग हो चुकी थी, लेकिन सर ये हो चुकी है। ये मामला सर बताइए कि त्रिपाठी जी, ये मामला किसी नतीजे पर पहुंच पाएगा क्या? नहीं, मामला जरूर नतीजे पर पहुंचेगा। और मैंने आपको बोला कि ऐसे कई साइटेशंस हैं कि पहले भी कई एजेंसीज ने जांच शुरू की, मिड में ही था तब तक दूसरी एजेंसी एंटर कर ली और उसके भी मैनुअल्स बने हैं
जैसे आज सीबीआई अगर कोई काम करती है तो सीबीआई जितनी भी जांच आज की डेट में हो चुकी है वो सारी जांच को टेक ओवर करेगी, सारे इन्वेस्टिगेशंस को कवर करके फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन सर इस मामले में आपको ये एक नजर दिख रहा होगा साफ कि महाराष्ट्र के अंदर जो ऑफेंस होता है उसके बाद महाराष्ट्र उसकी जांच करती है, चाहे उनकी जांच हिली होती है, चाहे जैसी होती है, उसके बाद बिहार पुलिस उसमें कूदती है। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसी की जो आपस में जो तालमेल होना चाहिए, समझ में होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं राजनीति की वजह से बिखरता नजर आ रहा है इसके अंदर। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी सेलिब्रिटी के मैटर का सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य होता ही होता है। सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म एक्टर थे, युवा थे, उनकी जो भी सुसाइड या कुछ हुआ तो अपने आप में एक सेंसेशनल मीडिया कवरेज वाला विषय हो गया, तो इसलिए उसमें राजनीति और अन्य पक्षों की भूमिका हो गई। लेकिन यदि आप कानून के ढंग से देखें तो वो एक रिया चक्रवर्ती आज की डेट में एक अभियुक्त है और उनके खिलाफ जो धाराएं हैं वो 306 जैसी धाराएं हैं, गैर जमानती है, 7 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सीआरपीसी है, जो हमारे यहाँ आपराधिक अनुसंधान की प्रणाली है, उसमें कभी भी किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक वो उसके ऊपर कन्विक्शन न हो जाए। तो रिया चक्रवर्ती को इसमें बहुत अधिक नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में वो एक अभियुक्त है, अपराधी नहीं। हो सकता है कि कल वो उनका एक्विटल हो जाए और उनका आरोप मुक्त कर दे। तो अभी ये चार्जशीट जब तक ना आ जाए, यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है कि एफआईआर को लेके ही घमासान है। तो जब एक एफआईआर का निश्चित हो जाएगा कि ये एफआईआर, ये इन्वेस्टिगेशन चलेगा, तो उसकी चार्जशीट पर लोगों को ध्यान देना होगा और कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट देवेश जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहना है कि बिहार पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने का उनको कोई अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही है। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि इस मामले में, यानी उनके परिवार की जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा है कि अभी तक मुंबई पुलिस यानी महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये भी अपनी चौंकाने वाली बात है। लेकिन इस मामले में जो भी कुछ हो, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में जो राजनीति की जा रही है, तमाम जो एजेंसियां जो इसमें घुस आई है, तो कहीं से लगता नहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को कहीं से भी न्याय मिल पाएगा। क्या राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ दिल्ली।